Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. तो फ्रेंड्स ये है 27th का व्लॉग और मैंने फिर से आज साड़ी पहनी है। क्योंकि जिनके वहाँ मैं गई थी दुरदुरैया वाली पूजा में, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, लास्ट टू लास्ट व्लॉग में, तो उनके वहाँ आज आंटी ने कल रात में बोला था कि उनको चट देवी खिलानी थी। मतलब ये चट देवी खिलाई जाती है जैसे आपने कोई विश मांगी और अगर आपकी विश पूरी होती है तो जितना जल्दी हो सके 1 दिन में 2 दिन में, कोई लोग तो सुबह विश पूरी होती है, शाम को ये चट देवी मतलब चटपट वाला होता है। जैसे विश पूरी हुई नहीं कि तुरंत आपको इसको खिलाना होता है। तो उन्हीं के वहाँ मैं दोबारा से जा रही थी। तो ये बहुत ही हल्की सी साड़ी मैंने शादी के टाइम पे अपनी ली थी, ऑनलाइन परचेज़ करी थी। लाइम रोड पता नहीं कौन सा ऐप था, उससे मैंने परचेज़ करी थी। काफ़ी अच्छी और गर्मी के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है ये, एकदम हल्की सी। सो मैं नहा के आ गई थी और वो वाली पूजा तो 9 बज गए थे। इसमें बोला था आंटी ने 7:30-8 बजे शुरू हो जाएगी ये पूजा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग की ज़रूरत नहीं है। इसमें पिछली पूजा में 14 सुहागन चाहिए थे लेकिन इसमें सिर्फ 7 लोग चाहिए थे। तो उनके घर में 2 लोग थे और प्लस मैं, एक 3 हो गए, बाकी 4 लोग अरेंज कर लिया था उन्होंने। तो ज़्यादा कुछ मेकअप किया नहीं था इतनी गर्मी में, सिंपल सा वही मैंने टोनर लगाया, आईज़ में काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई और ब्लू के साथ ना मुझे पिंक लिपस्टिक या पिंक बिंदी या पिंक बैंगल, ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली ये स्काई ब्लू के साथ बेबी पिंक अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो, पहले मैं लगा रही थी रेड बिंदी बट वो अच्छी नहीं लगी, देन पिंक लगाया, वो भी कुछ मज़ा नहीं आया। तो मैंने फिर जो साड़ी है उसी में डार्क ब्लू कलर की बिंदी लगा ली थी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। इस समय थ्रेडिंग इतनी बढ़ गई है ना, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसको जाने का, सैलून जाने का, उसको थ्रेडिंग या अपर लिप कुछ भी कराने का। रोज़ सोचती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, इतना बिजी चल रहा है इस समय लाइफ, तो नहीं जा पा रही हूँ। सो यहाँ पे मैं पहन रही थी बैंगल्स। ये सेट पहले से बना हुआ रखा था किसी और साड़ी का, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं। इसमें भी पिंक बैंगल्स लगी हुई थी तो मैंने कहा ये पहन ले। राइट हैंड में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी होने में, तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा के ईज़िली बैंगल्स अपनी पहन ली। और थोड़ा सा टाइम बचा था। यहाँ मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ ना तो एक बार ऐसे पल्ला करके देख लेती हूँ कि इन केस अगर मुझे पल्ला करना पड़ा तो उसमें कैसा लग रहा है। सो देख रहे हो ना, पीछे प्रिंट भी काफ़ी अच्छा और साड़ी भी बहुत अच्छी थी। तो थोड़ा सा टाइम बचा था मेरे पास में और मावी भी अभी सो रहा था। मैंने कहा चलो रंग लगा लेते हैं, क्योंकि पिछली बार मैं गई थी फिर मैंने उनके वहाँ रंग लगाया था। मैंने बोला था ना, मुझे वो रंग जब फिंगर में लगता है तो मुझे बहुत गंदा लगता है। तो फिर मैंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम है और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, रंग लगाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, तो मैंने सोचा लगा लेते हैं। और मुझे ना प्रॉपर वो पिंक पिंक कलर वाला रंग अब अच्छा नहीं लगता, पहले लगता था। तो ये मुझे मम्मी ने ऐसा वाला दिया था इससे रंग लगाने के लिए, तो इसी से मैं लगाने वाली थी। तो मुझे प्रॉपर पिंक अब अच्छा नहीं लगता। अब मैं ना पिंक वाला जो कलर आता है रंग वाला, उसमें जो आलता होता है रेड कलर का, जो ऐसे उसमें मिलता है मार्केट में आलता, तो वो मैं मिक्स कर देती हूँ दोनों को और इतना सुंदर कलर आता है। अभी आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगी भी अपने पैर, जो पिंक और रेड का मिक्सचर वाला कलर होता है बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी। बोलते हैं कि ऐसे रंग मतलब किसी चीज़ पे बैठ कर लगाना चाहिए और पैर भी किसी चीज़ पे रखना चाहिए, ऐसे खाली खाली नहीं करना चाहिए। तो मुझे याद था, तो मैंने फिर इसके लिए मैंने एक न्यूज़पेपर अलग ही कर रखा है कि जब भी मैं रंग लगाऊँ तो वही वाला उठा कर ले आऊँ, तो वो अलग से ही रखा हुआ है। एंड देन सर पे कर लिया था पल्ला, ऐसे लगाना नहीं चाहिए, तो मैंने सर पे थोड़ा सा पल्ला कर लिया और इससे बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे से लग जाता है, प्लस आपके हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। और पिछली बार जो मैंने लगाया था उनके घर पे, उसको छूटने में ही मुझे 3-4 दिन लग गए थे, जबकि कपड़े भी धो रही हूँ, बर्तन भी धो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन छूटने में टाइम लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो फटाफट से यहाँ पे लगा लिया रंग, पैर छू लिया और ये देखो कलर कितना सुंदर सा आया है, पिंक और रेड का मिक्स। यहाँ पे लाइट थोड़ी कम थी तो इतना सही से दिख नहीं रहा है, बट रियल लाइफ में आप एक बार ज़रूर ऐसा ट्राई करके देखना, पिंक वाला कलर और आलता मिक्स करके, पानी की जगह भाई आलता मिक्स कर दो उसमें, तो अच्छा लगता है। और ये थी भाभी पूजा कर रही थी आंटी के वहाँ पे, हम पहुँच गए थे। और पिछली बार भी मैं एकदम इनके अपोजिट बैठी थी, इस बार भी मैं अपोजिट बैठी थी। जितना धुआं होता है सबसे ज़्यादा मेरे ही तरफ आने लगता है। लेकिन ना ये वाली पूजा उतनी टाइम टेकिंग नहीं थी, उस टाइम में तो 1-1.5 घंटा लग गया था, पर ये फटाफट से हो गया था। जैसे नाम है इनका चट देवी, तो हर चीज़ पर चटपट वाला रहता है, तो आधे से पौन घंटे में पूजा वूजा सब कुछ हो गई थी यहाँ पे। देन फिर हम थोड़ी देर रुके, चाय पिया, नाश्ता किया, देन आ गए थे वापस अपने घर। और घर आके देखा तो मावी अभी भी उठा था बट सो गया था।
तो अभी वो सो ही रहा था, तो मैंने सोचा ये चने कल रात में मैंने भिगोए थे, मम्मी ने भिगोए थे, तो मैंने सोचा चलो जब तक वो नहा रही है, मेरे पास टाइम है, तब तक मैं इसको छौंक देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने कढ़ाई चढ़ाई, ये भाई साहब उठ के बैठ गए। तो आज 27 है, आज ये मावी 6 मंथ्स का कंप्लीट हो गया है और कितना बड़ा बड़ा लगने लग रहा है। हर मंथ इसकी फ़ोटोज़ देख रही हूँ तो वो काफ़ी चेंज लग रहा है। इसी मेमोरी के लिए मैंने हर मंथ इसका फ़ोटोशूट किया है। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ देखिएगा, इसकी सारी फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। तो आज मुझे इसके लिए भी कुछ प्लान करना था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं जैसे ही कढ़ाई चढ़ाई उठ गया, तो मैंने कहा थोड़ी देर वॉक कर मैं खड़ा कर देती हूँ इसको, देन अपना सारा काम मैं फटफट करके कर लेती हूँ, तब तक मम्मी भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कड़वे तेल में डाला थोड़ा सा जीरा, उसके बाद डाला लहसुन और कुछ छोटी छोटी सी हरी मिर्च मैंने काटी थी, उसको मैंने डाल दिया। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, और बहुत लोग उबाल के बनाते हैं, बहुत लोग ऐसे ही, तो मुझे ज़्यादातर ऐसे ही पसंद है। तो मैंने यहाँ पे बस फटाफट से इसको छौंक दिया था, तब तक मम्मी भी आ गई थी नहा के। तो मैंने चाय बनाया, फिर हमने पिया, मम्मी ने पिया। और ये ना खाने के पीछे इतना भाग रहा है और इसका कुछ साइट ही नहीं बन पा रही है कि कब इसका अन्नप्राशन कराएं। तो अब होपफुली आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही हम इसका करा देंगे। पंडित से पूछा था तो उन्होंने बोला कि अन्नप्राशन मंडे और ट्यूसडे को नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो आप ही देख के बताना कि कब होता है, मुझे बस इसको कराना है। और यहाँ पे हो गया था सबका नाश्ता, ये भी गए थे रेडी होने के लिए। तब तक मैंने कहा चलो आज अच्छे से सर्व कर देते हैं। फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ था नहीं आज, तो मैंने बस मैंगो और इनको बनाना दे दिया। एक मैंगो थोड़ा कच्चा था तो मैंने इसका मैंगो शेक बना दिया था। और देन मैंने सोचा बहुत दिन से खुद को टाइम नहीं दिया है, बहुत दिन से नेल पेंट नहीं, वही रेड लगी थी। तो पैर में हमेशा रेड नेल पेंट मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे लाइट कलर्स ज़्यादा पसंद है डार्क के कंपैरिजन में। तो मैंने कहा चलो उसको छुड़ा देते हैं। आधी अधूरी पैर में लगा था और काफ़ी दिन से इधर लगाया भी नहीं, वरना ना मैं वीकली चेंज करती थी अपने हाथ के नेल पेंट, पैर के नेल पेंट। लेकिन बच्चा होने के बाद में कुछ भी टाइम सच में नहीं मिलता है। ऐसा लगता था कि नहीं ग्रूम होके रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सो मैंने इसको जल्दी जल्दी से छुड़ा लिया। और मैंने ना कलर बार का, अगर आपने यूज़ किया होगा इसका रिमूवर, तो आपको पता होगा कि बहुत अच्छा होता है। मेरा कम से कम ये चल रहा है 1.5 साल से कलर बार का रिमूवर, और अभी तक ना ये सूखा, और बहुत कम कम ही खर्च होता है। सो यहाँ पे लगाई है मैंने पर्पल कलर की नेल पेंट। देन मैं इनसे बोली थी कि मुझे 6 वाला फॉयल पेपर चाहिए बलून का, तो एक था मेरे पास। इनके 26 बर्थडे पे मैंने 6 बचा के रखा था कि इसके 6 मंथ के फ़ोटोशूट पे काम आ जाएगा। लेकिन सुबह मैंने उसको फुलाया तो वो कहीं से लीक हो रहा था। देन उसके बाद इन्होंने कोशिश करी तो वो एकदम से दबा दिया, वो फूट गया। तो मेरी सुबह इनसे लड़ाई भी हो गई थी कि मुझे दिलाओ चल के, लेकिन इनका मन नहीं था, धूप बहुत तेज़ थी, तो बोले अभी नहीं जाएंगे। बस मुझे आ गया गुस्सा, फिर मैं निकल गई पैदल पैदल लेने के लिए। तो बाद में इन्होंने गुस्सा भी किया था कि मैं हर बार हर चीज़ ला के देता हूँ तो तुम पैदल क्यों गई। बट मुझे ना जो चीज़ मैंने ठान ली, फिर मुझे वो चाहिए तो चाहिए। ज़िद तो मेरे अंदर भी बहुत है, तो फिर मेरे बच्चे के अंदर क्यों ना हो। ये भी बहुत ज़िद्दी है अभी से, तो इसके चक्कर में पूरा हम लोगों ने लड़ाई कर ली थी। सो और इसका मैंने इस बार ज़्यादा तामझाम पाला नहीं, हो आप इंस्टा पे देखना कैसी फ़ोटोज़ आई हैं, क्योंकि ये पकड़ पकड़ के सब खींच लेता था। और आपको बहुत लोगों को लगता होगा मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों काम करती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे लगा देती हूँ ताकि आप थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें देख पाओ। तो जैसे कि देखा आपने, सुबह मैंने साड़ी पहनी थी और वापस आके मैंने ऐसे ही डाल दिया था, ब्लाउज़ धो के रख दिया था, सूखने के बाद में इसको भी मैंने ऐसे ही डाल दिया था। उस टाइम तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं सब कुछ रखूँ। सो ये भी बस मैंने 1 घंटे के लिए पहनी थी, तो ये सारी साड़ी पिछली वाली, ये वाली एक एक बार मैं और यूज़ करूँगी, देन मैं इसको वॉश करूँगी, या फिर मशीन अगर लगाऊँगी थोड़ा, फिर जगह दिखी मुझे तो मैं इसको डाल दूँगी। तो वही मैं अपनी टेक्निक से फॉल वाली साइड से इसको फ़ोल्ड कर रही थी। इतनी लाइट वेट है ना कि आप पहनोगे तो मैंने सोचा पूरा दिन पहने रहूँ, लेकिन इसका ब्लाउज़ अब मुझे टाइट होने लग गया है, तो फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, इसलिए मैंने फिर चेंज करके ये वाला कुर्ता सेट लिया। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अमेज़ॉन पे मिलेगा ये वाला। तो जहाँ से मैंने निकाली थी वहीं के उसी बॉक्स में मैंने रख दिया। मेरे ना कपड़े अगर मैं धोती हूँ या प्रेस करती हूँ तो लगे हाथ में उसको रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े अगर फैले रहते हैं ना पूरे घर में, पूरा घर मैसी मैसी सा लगा करता है। तो इनके कपड़े भी मैंने वॉश किया था तो मुझे प्रेस करने का मन नहीं था, तो मैंने फिर ऐसे ही रख दिया अंदर अलमीरा में, कबर्ड में,
कि जब मेरा मन होगा तो मैं निकाल के वापस से प्रेस कर लूँगी, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी आती है ना, बाहर भी साफ़ कपड़े भी रखे अगर ऐसे ही रख दो 1-2 दिन, तो अपने आप से फिर उसमें धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, फिर धुले कपड़े पहनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और पूजा करके आए थे, उसके बाद में पैर मुझे जो जिस दिन रंग लगाओ ना, उस दिन नहीं, उसके अगले दिन जब आप नहा धो के तैयार हो जाओ और रंग हल्का हल्का सा जो एक्स्ट्रा वाला होता है वो छूट जाता है, तब मुझे पैर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो शाम का टाइम हो रहा था, वही लमसम 5 साढ़े 5 बज रहे थे, तो मैं सोच रही थी गूफी को नहला दूँ। तब तक ये भी शाम के टाइम आजकल आ जाते हैं, कि ज़्यादा कुछ इतनी गर्मी रहती है और इस समय ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, और काम होता भी है तो अपना अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, बट धूप ज़्यादा है तो हेल्थ का पहले ख्याल रखना है। तो यहाँ आ गए थे, मैंने कहा चलो नहला दिया जाए इसको, अकेले में थक जाती हूँ उसको नहला नहला के। और यहाँ पे बाल्टी रखी रहती है ना, तो धूप और गर्मी हर समय इसमें पानी भरता है जो एक्स्ट्रा होता है, तो इसमें काई काई सी जम जाती है। तो पहले मैंने सोचा उसी से मैं इसको नहला दूँ, पर फिर मुझे लगने लगा था कि नहीं, पहले बाल्टी को मैं वॉश कर देती हूँ। पहले मैंने इसको पूरा गीला किया, अंदर से देखो ब्लैक ब्लैक सा काई लगी थी। मैंने कहा फिर इसको मैं बाल्टी धो लूँ या फिर गूफी को नहलाऊँगी तो काई के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके ऊपर जाएंगे, मुझे धोना तो भी पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो पहले इसी को धो देते हैं। और इतना ज़्यादा हफ्ता है ना, एनिमल्स को तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, स्पेशली डॉग्स को, इतने बड़े बड़े बाल हैं इसके। तो मैंने बाल्टी धोई और नीचे मोटर ऑन कर देते हैं, ऊपर ऐसे धोते हैं। पहले मैं इसको अपने बाथरूम में नहलाती थी, लेकिन इतना हेयर फॉल हो रहा है ना कि पूरी मेरी जो इसकी सीवर की वो है जाली लगी हुई है, पूरी भर जाती है इसके बालों से, और फिर पानी ड्रेन होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो पर इजी भी रहता है, अपना छत पे नहला दो और ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं रहती, इतनी धूप रहती है, छत भी थोड़ी ठंडी हो जाती है, इतना पानी पड़ जाता है। तो मैंने पहले सोचा था सिर्फ पानी से नहलाऊँगी, फिर मैंने कहा अब जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसका शैम्पू भी लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा वाला। इस बार जिसका शैम्पू आया ना उसमें स्ट्रॉबेरी की स्मेल आती है, तो उसको पूंछ पकड़ पकड़ के हर जगह से मैं नहलाती हूँ। पहले तो खूब घुमाएगा इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन जब बोल दो 2-3 बार डांट के बोल दो कि बैठ जाओ एक जगह, तो चुपचाप से बैठ जाएगा। फिर ये होता है कि आराम से इसका साबुन वाबुन लगा के अच्छे से नहला दो, और मुँह धुलो तो एकदम बच्चों की तरह अपना मुँह धुलवाता है, एकदम ऐसे देखेगा थोड़ा सा मुंह ऊपर करके और अच्छे से नहा लेता है। तो वही होता है ना, जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें सब पता होता है कौन अच्छे से बोल रहा है कौन नहीं। तो मैं इसको तब तक नहला रही थी, वो पानी ऐसे वेस्ट होके बह रहा था, तो इन्होंने कहा कि लाओ पूरी छत पे डाल देते हैं, तो जब रात में फ़ैन चलाएंगे तो थोड़ा ठंडा ठंडा रहेगा। वरना एसी चलती है और अगर सोचो ना 2 मिनट एसी बंद करके फ़ैन ऑन कर दें, तो जो एसी जो माहौल बना रहा होता है इतना ठंडा ठंडा रूम का, पंखा सिर्फ 2 मिनट चलता है और पूरा रूम गर्म हो जाता है। क्योंकि ये वाला घर ना सिर्फ 1 मंजिल का है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो वही जो एक्स्ट्रा पानी हो रहा था, तब तक मैं उसको शैम्पू लगा रही थी अच्छे से, क्योंकि इसके भी पसीना बहुत आता, फिर स्मेल आने लग जाती है पूरे रूम में, और मेरे ही रूम में रहता है, एसी चलती है तो रूम बदबू करने लगता है। तो अभी इधर मैं 3-4 दिन में एक बार इसको अच्छे से नहला देती हूँ। शैम्पू लगा दिया, आराम से इसको नहला दिया, और ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात, रात से फिर सुबह, और बस ज़िंदगी कट रही है कुछ ऐसे ही। आपको अच्छा लगा मेरा व्लॉग तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर यहाँ तक देख लिया, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो यूट्यूब और भी लोगों को रिकमेंड करता है वीडियोस। लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, हाँ जो ऐड आप देखते हो उससे मिलता है हमें रेवेन्यू। तो लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, बस लाइक करने से ये होता है कि आपको अगर अच्छी लगती है, आप लाइक करते हो, तो यूट्यूब को लगता है कि हाँ इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाना चाहिए, इसलिए लाइक का बटन होता है। और अगर आप मेरे से कनेक्टेड फील करते हो तो बेल आइकन भी दबा देना। और यहाँ मैं इसको खेल रही थी, पानी ऐसे काट काट के खाता है ना, तो मुझे बड़ी मज़ा आती है, तो इसको नहलाते नहलाते मैं भी थोड़ा सा इसके साथ में खेल लेती हूँ। देन फिर शाम को इसको थोड़ा सा सुखाया और इन्होंने टॉवल से अच्छे से इसको ड्राई कर दिया था। देन हम लोग गए फिर नीचे, और नीचे सब लोग बाहर बैठे हुए थे, थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारी, बस ऐसे ही हो गया था टाइम। देन हमने डिनर किया। ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।